आज तारीख है 16 जुलाई 2025। और कभी-कभी ऐसा होता है कि पूरा दिन आपका खराब जाता है। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में हौच-पौच करने लगती हैं, सब कुछ मिक्स हो जाता है, बहुत हैवी फ़ील होता है कि लाइफ में क्या चल रहा है यार, कुछ समझ में ही नहीं आता कि कैसे इन सब से निकलें, कैसे अपना जो ड्रीम है, अपने टारगेट्स हैं डेली उनको फुलफ़िल करें। और कई बार ऐसे होता है कि जब आप दूसरों को देखते हैं तो आप में एक कंपैरिज़न वाली जो भावना है, फीलिंग वो आ जाती है। तो मेरे साथ भी ऐसा होता है, बट जब मेरे साथ ऐसा होता है तो मैं उसको दिमाग में सोच-सोच के पागल तो होती हूँ, लेकिन फिर मैंने कहीं पे देखा था एक बार यूट्यूब पे बहुत टाइम पहले कि जब आप लिखते हो तो आपकी 50% जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाती है। फ्रेंड्स ऐसे आजकल बच्चे नहीं हैं कि उनको कुछ प्रॉब्लम बताएँ तो वो समझ सकें, सीरियसली लें और आपको कुछ सॉल्यूशन बताएँ। तो इसके लिए एक ही तरीका है, डायरी पे लिखना या फिर ऐसे कुछ पेज पे जो भी आपको प्रॉब्लम चल रही है उसको लिखना। और ये चीज़ मैंने यूट्यूब वीडियो में ही देखी थी काफ़ी महीनों पहले, और तब से मैं यही करती हूँ जब भी मुझे कुछ ऐसा मन ही मन में लगता है कि क्या चल रहा है लाइफ में, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लाइफ एकदम खराब हो गई है, बर्बाद हो गई है ऐसे टाइप का, तो मैं उसको लिखती हूँ। क्योंकि जब आप लिखते हो तो आपकी 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, क्योंकि जब आपकी वो प्रॉब्लम आपके दिमाग में होती तो बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि आप खुद ही मतलब अपने आप से चीज़ें क्रिएट करते रहते मन में। हाँ, ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था, ऐसा नहीं हो पाया, वैसा नहीं हो पाया। एक्चुअल में वो शायद हो ना वो ऐसी चीज़, लेकिन ज़्यादा सोचते रहते तो वो अंदर ही अंदर प्रॉब्लम बढ़ती जाती है, और आप फोकस से ना ही स्टडी कर पाते, ना ही अपनी केयर कर पाते, ना ही हेल्थ का ध्यान रख पाते, और एकदम इरिटेट पर्सन बन जाते हो। तो मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। डिप्रेशन, थोड़ा बहुत ना परेशानी, कंसर्न लाइफ को लेकर तो डेली रहता, पर कभी-कभी वो चीज़ ज़्यादा बढ़ जाती है कि आपका पूरा दिन खराब हो जाता। तो आज मेरे साथ कुछ ऐसे ही हुआ, और इसमें मेरे साथ हुआ कि मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स जो मैं उनको पहले जानती थी, ना उन्होंने पहले कुछ अच्छा किया पढ़ाई में या फिर कुछ स्ट्रगल किया, ना वो अभी कर रही हैं। फिर भी वो अपनी लाइफ में एकदम हैप्पी है। अब पता नहीं अंदर से हैप्पी है, आप उनकी व्हाट्सएप या इंस्टा पे केवल दिखता ही है, इंस्टा स्टोरी देख रहे हैं, एकदम अच्छे स्टाइलिश कपड़े पहनना, घूमना फिरना और बहुत सारी चीजें। तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरी लाइफ कितनी ज्यादा बोरिंग बन गई है, मेरा क्यों नहीं है वैसा जो इनका है ऐसा। हाँ, मुझे हो जाता है ऐसा कंपैरिजन का। तो उसी को लेकर मैंने कुछ थोड़ा बहुत लिखा था, क्योंकि जब मैं बहुत सोचते सोचते परेशान हो गई, फिर मैंने जब लिखा तो मुझे एक्चुअल में समझ में आया था कि इतना कुछ ज्यादा है नहीं जितना मैं सोच रही हूँ। दुनिया में इतने सारे लोग हैं कि जो इतना स्ट्रगल कर रहे हैं और खुश हैं, तो उनसे भी इंस्पिरेशन ले सकते हैं, इंस्पिरेशन, ना कि उनको देखकर डिमोटिवेट होना, जो लाइफ में कुछ भी नहीं कर रहे हैं और खुश हैं। ऐसा मान सकते हैं कि उनको पहले से अच्छी रिच फैमिली मिल गई, या फिर उनका सो कॉल्ड उनको ऐसा बीएफ हस्बैंड जो भी हो मिल गया कि उनके ऊपर पैसे खर्च ही कर रहा है, ऐसा सब कुछ। बट मेरे ख्याल में ये सब बेकार की चीज है। सेल्फ डिपेंडेंट बनना ही सबसे बेस्ट है लड़कियों के लिए, इसलिए मैं शायद इतना कुछ कर पा रही हूँ अपना। तो क्या लिखा मैंने, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, दिमाग में इतनी सारी टेंशन है, क्या करूं। पायल, तुम हार रही हो, खुद को पुश करके जैसे तैसे टारगेट कंप्लीट लगभग कर पा रही हो। स्कूल का काम, स्टूडेंट्स, हाउस होल्ड वर्क, यूट्यूब चैनल, सारा इसके साथ स्टडी तुमने खुद ही प्लान किया है, फिर रो क्यों रही हो। लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग नहीं बचा बाकी सारी गर्ल्स को, जो उनमें से कुछ भी
ऐसा नहीं कर रही हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, पर कुछ हैं जो आपको अपने आसपास देखने को मिल जाएंगी। तुम अपने डेली टारगेट्स को फुलफिल करने में लगी हो। सो बोरिंग। बट इसका रीजन क्या है, सोचो। फिर मैंने जब बहुत सोचा, देन डिफरेंशिएट करो कि तुम्हारी जो लाइफ है वो बोरिंग है या फिर उसमें स्ट्रगल है। कुछ समझ आया? फिर मैं खुद से आंसर देती हूँ, हाँ आया तो है। फिर अब क्या करना है? दूसरों पर डिपेंड होना चाहती हूँ या अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना चाहती हूँ, और मम्मी पापा जी, पीचू, सोना, सलोनी की बेस्ट दीदी बनना है। सोचो, तुम अपने भाई बहनों को एक अच्छा माहौल और बेहतर सोच दे पा रही हो और डिपेंडेंट बन रही हो। मम्मी पापा को गर्व हो, एक ऐसी बेटी बन के दिखाओगी उनको। दिखाओगी ना? हाँ, आई कैन, आई डू। थोड़ा फिक्स करो चीजों को। रुको नहीं, जितना ज्यादा से ज्यादा बन पा रहा है तुम पे उतना करो। सेल्फ सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है लाइफ में, क्योंकि ऐसे भी हैं जो जिनके पास 24 आवर्स है, फिर भी ऐसा उनको लगता है कि अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, नहीं हेल्थ का ध्यान रख पा रहे हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास एक लिमिटेड टाइम है, उसमें भी वो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा कर रहे हैं। तो उनसे थोड़ा मोटिवेशन लो और अपनी लाइफ को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करो। बस रुको नहीं, पढ़ाई करते रहो, जो कर रही हो, जो प्रेजेंट में अच्छा लग रहा है कि हाँ ये ठीक है मेरे लिए, उसको करो। बाकी गॉड नोज, जो होगा तो होगा। सिलेक्शन होगा या नहीं पता नहीं, लेकिन अगर सेल्फ सेटिस्फेक्शन है तो तुम आगे अच्छा कर लोगी। राइट? हाँ कर तो लूंगी। ठीक है, तो अब चीजों को फिक्स करो एंड उसका सॉल्यूशन